नमस्कार दोस्तों, कर्मों का फल कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी। अगर आपके पास में समय है तो कहानी को पूरा सुने। हो सकता है आपके जीवन में भी इससे बहुत कुछ हासिल हो और बहुत अच्छी सीख मिल जाए। तो एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुसा और उसे मार दिया। सुनार को मरने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला तभी उसे सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देख पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। और जैसे ही सवाल पूछा कि ये बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो, से शोर मत मचाओ, देखो इसमें थोड़ा सोना तुम भी ले लो, थोड़ा मैं ले लेता हूँ। पहरेदार ने कहा, मैं ले लूँ, मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं कभी गलत काम नहीं कर सकता। भले आदमी ने कहा। यह सुनकर पहरेदार ने उसे डराने के लहजे में उससे कहा, देखो मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी जब वह सज्जन पुरुष नहीं माना तो उस पहरेदार ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब वह सबको झूठी कहानी बताने लगा। ये आदमी सुनार के घर से यह बक्सा लेकर आ रहा है, मैंने इसे पकड़ लिया। जब सब लोगों ने सुनार के घर जाकर देखा तो सुनार मरा हुआ पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति के सुनार के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ करके ले गई। मामला कोर्ट में पहुंचा। उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे उसको फांसी की सज़ा हुई वैसे ही उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सज़ा नहीं और जिसने कुछ किया भी नहीं उसे फांसी की सज़ा मिल गई। जज को उसके इन शब्दों से लगा कहीं उन्होंने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी है। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने फांसी की सज़ा मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। जब दोनों दिए गए पते पर पहुँचे तो देखे कि खून से लथपथ लाश चारपाई के ऊपर पड़ी है और उस पर चादर डाली हुई है। दोनों ने उस चारपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस फांसी की सज़ा मिले व्यक्ति से कहा, अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सज़ा भी नहीं होती और सोना भी मिलता ऊपर से। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने न्याय नहीं दिलाया मुझे। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुँचे तो चारपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम उठ गई। असल में वह लाश नहीं थी, बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने के लिए एक सिपाही को लाश के रूप में उसने वहाँ पर छोड़ रखा था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए। पहरेदार को कैद कर लिया गया। न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन में अभी भी शांति नहीं मिली थी। सो उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है या नहीं? अगर की है तो सच बताओ। जज की चालाकी वह व्यक्ति पहले देख ही चुका था, इसलिए अब वह झूठ बोलने से डर रहा था, इसलिए उसने सच्चाई बतानी शुरू कर दी। बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर पर गया तो देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश को फेंक दिया। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चला। जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, न ही किसी से कोई रिश्वत ली, फिर भी मेरे हाथ से ये गलत फैसला कैसे हुआ? खैर,
अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। तो दोस्तों, ये बात सो सच की है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता अवश्य है। फल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल भी सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कर्म करना चाहा, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए जाएंगे, इसलिए उसे उसके पुराने कर्मों की सज़ा मिली। भले ही देर से मिली, लेकिन अवश्य मिली। कहानी से हमें सीख मिलती है कि कर्मों का फल अवश्य घूम फिर करके आता है, कभी न कभी देर या सवेर ज़रूर आता है। तो अच्छा कर्म करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।